वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रामर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रामर अर्थात व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या अर्थ होता है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, व्याकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है और व्याकरण हमें क्या क्या सिखाता है। तो चलिए फर्स्ट मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट ऊपर ही देख लेते हैं हम लोग, व्याकरण लिखा हुआ है, व्याकरण ग्रामर। तो आज हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे कि व्याकरण क्या होता है। पहले तो हमारा टॉपिक सीधा है कि व्याकरण किसे कहा जाता है, और हिंदी के माध्यम से, हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे कि व्याकरण किसे कहा जाता है और व्याकरण का क्या महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यहीं पर देख लीजिए व्याकरण। तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहा जाता है। वह व्याकरण वह शास्त्र है, वह विद्या है, वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, पठन, लेखन सीखते हैं, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि व्याकरण वह विद्या है या फिर तो वह ज्ञान है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से, शुद्धता के साथ अन्य किसी दूसरे को स्पष्ट रूप से समझा सकता है और दूसरे की बातों को स्पष्ट रूप से व्याकरण के माध्यम से समझ सकता है, दूसरे की भावनाओं को। बोलने का सीधा अर्थ है कि जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना सीखते हैं, बोलना, लिखना और बोल सकते हैं उच्चारण करना सीखते हैं, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पठन पाठन सिखाता है, शुद्ध पठन पाठन उच्चारण सिखाता है। चलिए बोल सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का, ओके, व्याकरण वह शास्त्र है, ओके, सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, सीखते हैं, देखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का शुद्ध पठन, लेखन और उच्चारण सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का शुद्ध पठन मतलब पढ़ना, लेखन लिखना और उच्चारण मतलब बोलना सीखते हैं, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण एक प्रकार का विद्या या ज्ञान है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। चलिए यहाँ पर मैं बोली कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। उसके बाद देखिए शास्त्र। तो शास्त्र मतलब निधि, खजाना, एक प्रकार का बुक बोल सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं, ज्ञान का भंडार। अब देखिए माध्यम, मतलब जिसके द्वारा, जिस माध्यम से किसी भी भाषा का, भाषा किसे कहेंगे, तो भाषा एक माध्यम है, एक तरीका है, एक ढंग है अपने मन के भावों को दूसरों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की और दूसरों के मनोभावों को स्पष्ट रूप से ग्रहण करने का एक माध्यम है जिसका नाम है भाषा। अब देखिए भाषा का शुद्ध पठन और लेखन किसके माध्यम से हम सीखते हैं, व्याकरण के माध्यम से। तो यहीं पर मैं बार बार बोल रही हूँ कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। तो बार बार यूज किया जा रहा है वो शब्द है, देखिए शुद्ध। यहाँ पर देखेंगे कि शुद्ध को हम लोग इस तरीके से भी ऐसे लिखते हैं, शुद्ध, ठीक है। तो अगर हम लोग व्याकरणिक दृष्टि से, डेली में तो हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं, बट उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे, ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से, तो यहाँ पर देखिए शुद्ध हम बोलते हैं जो कि सही है, जबकि ये वाला शुद्ध नहीं होता है, बट हम लोग ऐसा भी प्रयोग करते हैं तो हम लोग इसको भी सही मान सकते हैं। बट हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये हमारा शुद्ध हुआ, शुद्ध और शुद्ध रूप भी हुआ, ओके। अब देखेंगे हम लोग तो समझ गए हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं शुद्ध रूप में। जैसे एक वाक्य ले रही हूँ, जैसे राम जाती है, मैं बोल दी राम जाती है, तो यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि राम हर हमेशा हम लोगों को पुल्लिंग दिखाई दे रहा है, ये बॉयज़ के लिए बोला जाता है या फिर तो राम भगवान के लिए बोला जाता है, तो ये जाति तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो यह अशुद्ध वाक्य है। तो जो व्याकरण ही है, जो ग्रामर ही है जो हमें
शुद्ध पठन और लेखन सिखाता है, शुद्ध उच्चारण सिखाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो शब्द है वो पुल्लिंग है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ जाता है होगा, राम जाता है, एक वचन है तो राम जाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पठन लेखन सुनाता है, मतलब उच्चारण सिखाता है, लिखना सिखाता है, बोलना सिखाता है। और देखिए शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना, ठीक है, शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना जो सिखाता है उसी का नाम है व्याकरण। व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण एक प्रकार का विद्या है, ज्ञान है। अगर उसे हम लोग बुक से रिलेटेड देखें तो शास्त्र बोल सकती हैं, अगर हम लोग ऐसे ही देखें मतलब बोल सकते हैं माइंड की दृष्टि से देखें तो विद्या या ज्ञान है। ओके, तो बोल सकती हैं कि व्याकरण एक शास्त्र है, व्याकरण एक बुक या शास्त्र है, ठीक है, जिसको हम पढ़ करके उसी व्याकरण को विद्या अर्थात ज्ञान के रूप में हम अपने माइंड पर स्टोर करके रखते हैं, अपने दिमाग पर स्टोर करके रखते हैं। मतलब सीधा बोलने का अर्थ है कि व्याकरण एक प्रकार का ज्ञान है, एक बृहद ज्ञान है जो किसी भी भाषा का हमें शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है, शुद्ध बोलना लिखना सिखाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि हम लोग किस प्रकार से भाषा का ज्ञान करते हैं, किस प्रकार से हम लोग व्याकरण को समझेंगे। तो देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं फर्स्ट कि विभाग, मतलब व्याकरण के कितने विभाग अर्थात भाग अंग होते हैं। तो देखिए कोई भी भाषा को सीखने के लिए, ठीक है, व्याकरण का भी ज्ञान हमें आवश्यक है, क्योंकि हम लोग उसको शुद्ध रूप में ही सीखना चाहते हैं। हम अपनी भावनाओं को दूसरों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं, ना कि अस्पष्ट रूप से, और दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के विचारों को हम स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं। तो इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें व्याकरण की अवश्य रूप से आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। तो व्याकरण के 4 विभाग होते हैं, व्याकरण के 4 भाग या विभाग होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ण, सेकंड होता है शब्द, थर्ड होता है पद और फोर्थ होता है वाक्य। तो पहले हम लोग वर्ण की बात कर लेते हैं कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण बोले तो अक्षर, अक्षरों को वर्ण कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा, क्लास 1 क्लास 2 या फिर तो नर्सरी KG1 KG2 में हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, हिंदी वर्णमाला की। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंग ह क ख ग घ अंग छ छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह क्षत्र ज्ञ ण ण श्र। तो इस प्रकार से जो वर्ण है, जो अक्षर है, उसे ही वर्ण कहा जाता है। और ध्वनि चिन्हों को भी वर्ण कहा जाता है। जैसे मैं मुंह से आवाज़ निकाली, ध्वनि निकाली क बोली तो मैं लिखी क, जैसे मैं बोली म तो मैं लिखी म, जैसे मैं बोली व तो मैं लिखी व। तो ये जो मैं आवाज़ ध्वनि निकाली उसका चिन्ह है। तो ध्वनि चिन्हों को भी हम लोग वर्ण कहते हैं। और शब्द की सबसे छोटी इकाई, जैसे एक शब्द है कमल, तो क म और ल, मतलब 3 वर्ण या क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो 6 वर्ण मिल करके यहाँ पर शब्द निर्माण किए हैं। तो एक एक वर्ण से एक एक वर्ण जुड़ करके शब्द का निर्माण किया है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई को भी हम लोग वर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप समझे कि वर्ण बोले तो अक्षर, अक्षर बोले तो ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह बोले तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, मतलब चारों का सेम अर्थ है। तो देखिए वर्ण फर्स्ट विभाग आता है व्याकरण का। वर्ण किसी भी भाषा का भी विभाग बोल सकते हैं। फर्स्ट आता है वर्ण। अब देखिए हम लोग वर्ण के जस्ट बाद आ जाते हैं शब्द की ओर। तो शब्द किसे कहेंगे? तो वर्णों के समूह को शब्द कहेंगे, जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। मतलब हम 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ देंगे तो वह शब्द बन जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से शब्द बनाने के लिए शब्द तो 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग व्याकरण की बात करें तो हम लोगों को एक शब्द चाहिए, वो भी सार्थक शब्द हो जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पर हम लोगों को समझने की जरूरत है कि वर्ण आपस में मिल करके ही शब्द का निर्माण करते हैं। हम वर्णों को जोड़ करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे देखो क म ल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, या स्पष्ट रूप से देखेंगे तो क म ल। ओके, तो 3 वर्ण यहाँ पर जुड़ करके शब्द का निर्माण किए हैं। इसी प्रकार से लिख सकते हैं दिन, दी न। तो इस प्रकार से हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो, जैसे कमल का फूल और दिन, मतलब आप लोग जान ही रहे हो। अब आगे देखते हैं पद किसे कहा जाता है। थर्ड पर हम लोग पहुंचते हैं। तो पद विभाग होती हैं व्याकरण के, वो है पद। तो अब बोलोगे आप लोग पद किसे कहते हैं? तो पद एक प्रकार का शब्द ही है, पद एक प्रकार का शब्द है। अगर हम शब्द को स्वतंत्र रूप से यूज करेंगे, अगर शब्द को हम लोग स्वतंत्र रूप से यूज किए हैं, देखिए तो यह हम लोगों का शब्द बन गया। बट इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे वह कमल का फूल है, वह कमल का फूल है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कमल यूज हुआ है यह पद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह वाक्य निर्माण में सहयोगी है, यह स्वतंत्र नहीं है बल्कि यह वाक्य निर्माण में सहयोग दे रहा है, तो यह पद के अंतर्गत आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पद जो होता है वह कारक चिन्हों से भी युक्त हो सकता है। कारक चिन्ह है तो पर भी, अगर उसके साथ कारक चिन्ह है तो पर भी वह पद के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक कि यह एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और कारक और काल सभी को सूचित करने का गुण रखता है। अब आगे देख लेंगे, पद तो समझ में आ गया कि पद एक प्रकार का शब्द ही है। अगर उसके साथ विभक्ति चिन्ह, शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह ऐड है तो पर भी वह पद है। अगर वह बोल सकती हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग को रिलेटेड करता है तो पर भी वह पद है। और पद वह होता है, पद वे शब्द होती हैं जो वाक्य निर्माण करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब जस्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं वाक्य। अब देखिए, वाक्य अर्थात सेंटेंस किसे कहा जाता है, वाक्य किसे कहा जाता है। तो शब्दों के, पदों के या शब्दों के, दोनों बोल सकते हो। ओके, तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। मतलब शब्दों को हम लोग जोड़ देंगे, कारक चिन्ह को भी ऐड कर देंगे, या फिर सीधा बोलें कि शब्दों को हम लोग जोड़ देंगे। तो ध्यान रखना है कि शब्दों को तो हम लोग जोड़ लिए, तो शब्दों को जोड़ करके हम वाक्य का निर्माण किए, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से अर्थ हो, तभी वह सार्थक वाक्य अर्थात वाक्य कहलाएगा। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। यहाँ पर देखिए, राम आम खाता है एक वाक्य है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि राम आम खाता है। बट अगर हम लोग छोटा सा वाक्य बनाना चाहें तो देखिए, वह जा, ये भी हम लोगों का दो शब्द मिल करके आपस में एक वाक्य बन गए हैं। वह जा, उसको जाने के लिए बोला जा रहा है, ये स्पष्ट है तो यह वाक्य के अंतर्गत आएगा। बट हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे हम लोग शब्दों को उटपटांग तरीके से आगे पीछे लिख देते हैं, जैसे वह, मगर, कल, है, जाता, खाता। इस प्रकार से अगर हम लोग शब्दों का भंडार लिख देते हैं या फिर तो कम शब्द लिख देते हैं, लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा, तो वह वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि यह बेकार वाक्य कहलाएगा। तो देखिए, व्याकरण के विभाग में वाक्य भी आता है, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे, और देखिए और शब्दों के निरर्थक समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे वह, मगर, कल, है, जाता, खाता, इसका कोई अर्थ नहीं है, यह अस्पष्ट है। यह वाक्य अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शा भी नहीं पा रहा है कि आखिर वह बोलना क्या चाह रहा है। जो इसे लिखा है वो भी नहीं स्पष्ट समझा सकता कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है, और अगर वह समझ लिया तो सामने वाला नहीं समझेगा कि आखिर वह क्या बोलना चाह रहा है, तो यह वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा। वाक्य वे होती हैं जो अपने स्पष्ट रूप को प्रदर्शित करते हैं, जो सिंपल भी हों और स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करें। ओके, तो आज हमने सीखा कि व्याकरण किसे कहते हैं और विभाग क्या होता है, व्याकरण के विभाग क्या होता है। अब देखिए, व्याकरण क्यों सीखा जाता है, तो व्याकरण इसीलिए सीखा जाता है, व्याकरण इसीलिए होता है कि हम किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण अर्थात किसी भी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, उसका शुद्ध उच्चारण, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखें। और व्याकरण का महत्व यह है कि व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पठन और शुद्ध लेखन सिखाता है, शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो व्याकरण का विशेष महत्व है। इतना से आप समझ ही गए होंगे कि व्याकरण हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोगों ने एक और चीज़ सीखा कि शुद्ध, जैसे देखिए शुद्ध, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द रहते हैं जिनका शुद्ध रूप हमें व्याकरण ही सिखाता है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का आज का टॉपिक व्याकरण किसे कहते हैं यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।